हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो 7th चैप्टर है उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे चैप्टर्स को कवर किए गए हैं। तो ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर को कितना अच्छा से पढ़े हैं। तो चलिए आपका हम चेकअप करते हैं कि आप इस चैप्टर को कितना बेस्ट तरीके से पढ़े हैं और कितना आप समझे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, थोड़ा समय देंगे जिससे आप आंसर को थोड़ा ट्राई कीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका जो आंसर सही है कि गलत है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, टॉपिक वाइज कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन ए चॉक स्टिक इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस व्हाट काइंड ऑफ चेंज ऑकर्स? केमिकल, फिजिकल, बोथ, नन। तो जब आप एक चॉक स्टिक को तोड़ते जाते छोटा पीस जब हो जाता है तो ये किस तरह का चेंज है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का जो टूटना होता है, ब्रेकिंग होता है, वह क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक्स ऑफ एनी सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड। वह स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है जो किसी सब्सटेंस को बनाता है और जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है एटम, मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और अगला ऑप्शन है कंपाउंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही कोई सब्सटेंस बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर हम बात करेंगे चौक, बात करेंगे तो चौक का जो छोटा पार्टिकल्स है उससे क्या बना है? आपका चौक बना है। उसी तरह वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो जो भी सब्सटेंस होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जिससे वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है when sugar dissolve in water what happens to its particles? जब शुगर को हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसके पार्टिकल्स का क्या होता है? ऑप्शंस है they vanish completely, they occupy spaces between water particles, they react with water, they settle at the bottom। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दे ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। तो जैसे ही हम लोग वाटर में शुगर को या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी में जाके छिप जाता है, हाइड कर जाता है कौन? शुगर या सॉल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टीनी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? तो क्वेश्चन है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो टीनी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इंटर पार्टिकल स्पेस, एयर गैप्स, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और एम्प्टी वॉइड्स। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो यह स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डाउट्स है जरूर बोलिएगा और इसका आंसर पहले आपको खुद देना है, सेल्फ ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम तो हैं ही जो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द फोर्स दैट होल्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज कॉल्ड। वह फोर्स जो मैटर के पार्टिकल्स को बॉन्ड करके एक साथ उसको रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसको इंटर पार्टिकल क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस द इंटर पार्टिकल फोर्स। क्लियर कर रहा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इतना था, अब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इंटर पार्टिकल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, बिकम इनफाइनाइट। तो आपको सिंपली याद रखना, आपको बताए भी थे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजेस। पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा।
ठीक है, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मींस इंटर पार्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है who first proposed that matter is made up of teeny indivisible particles called परमाणु। किसने बताया था मैटर जो है छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उस टीनी पार्टिकल्स को क्या बोला गया, परमाणु बोला गया ना। अपने देश में उसको क्या बोला गया, परमाणु बोला गया। ऑप्शन है डिमोक्रिटस, डाल्टन, आचार्य कनर, आइंस्टीन। तो वो कौन थे, आचार्य कनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है। ऑप्शंस आर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, नो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। क्या होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बता चुके हैं सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है और फ्रीली मूव नहीं करता है, बट अपने मीन पोजीशन पे वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ऑप्शंस आर आइस, यूरिया, आयरन एंड सल्फर। इसमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयरन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज। लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर में रखेगा उसी का शेप ले लेता है। इसका रीजन क्या है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विद इन ए लिमिटेड स्पेस, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, नो इंटर पार्टिकल स्पेसेस, दे एक्सपैंड रैपिडली। ये सब तो गलत हो जाएगा। तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है याद रखिएगा, पार्टिकल जो होता है लिक्विड का वो फ्री होता है मूव करने के लिए अपने एक लिमिटेड स्पेस में, लेकिन गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो हाईली फ्रीली मूव करता है। ठीक है, और उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, जितना उसको स्पेस मिलेगा उतना वो क्या होगा, फ्लो करेगा। तो लिक्विड्स का जो पार्टिकल्स होता है फ्री होता है मूव करने के लिए विद इन ए लिमिटेड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिक्विड्स हैव। लिक्विड्स के पास क्या है, ऑप्शंस आर फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप बट नो वॉल्यूम, नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम। तो लिक्विड्स में आपको बता दिए थे लिक्विड्स का अपना शेप नहीं होता है। ठीक है, इसका शेप नहीं होता है क्योंकि जिस कंटेनर में रखिएगा उसी का शेप हो जाएगा, बट इसका अपना वॉल्यूम होता है। 1 लीटर वाटर लीजिएगा कहीं पे भी रखिएगा 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फिक्स शेप तो होता नहीं है, नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप नहीं होता है बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नो शेप नहीं मतलब नो फिक्स्ड शेप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड। वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर इवोपरेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। तो जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है जिस फिक्स टेम्परेचर पे, उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड। वह स्लो कन्वर्जन जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है लेकिन स्लोली चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर इवोपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। तो क्या होगा आपका, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो बॉइलिंग और इवोपरेशन में सेम चीज होता है, लिक्विड किसमें चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, बट इवोपरेशन जो है स्लोली प्रोसेस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, बट जो बॉइलिंग होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है वाटर के केस में। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं होता है।
ऑप्शंस आर पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड फिल इंटायर स्पेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन प्लेस, नो पार्टिकल प्रेजेंट। तो गैस जो होता है उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है फ्रीली मूव करता है, जहां मन करता है जितना स्पेस मिलता है उतना वो क्या होता है, वो फुल कर देता है, वो फ्रीली मूव करता है। तो पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड फिल इंटायर स्पेस, फ्रीली मूव करेगा, जितना स्पेस मिलेगा सभी को क्या करेगा, फिल कर देता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड टू गैस जार्स इट शोज दैट। तो दो गैस जार के बीच में जब स्मोक स्प्रेड करता है तो यह क्या शो करता है। ऑप्शन है आपका, गैस पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, स्मोक इज हेवियर, गैसेस आर लिक्विड्स। तो ये क्या बताता है, यही बताता है, यह एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी यही बताता है गैस जो होता है फ्रीली मूव करता है सभी डायरेक्शन में। तो गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और चीज, ये क्वेश्चन तो करा दिए, इसी चैप्टर पे बेस्ड डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 30 हम दिए हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा लेक्चर का वो भी मिल जाएगा, और सबसे मेन चीज इस पे बेस्ड जो भी एमसीक्यू क्यूज हम बनाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इसी चैप्टर का 30 आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में टेलीग्राम में। वहां पे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और वहां पे आपको पता चल जाएगा आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको क्यूज के फॉर्म में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गैसेस एंड लिक्विड्स आर टुगेदर कॉल्ड। गैस और लिक्विड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेक्टिवली दोनों को क्या बोलते हैं। ऑप्शन आर सॉलिड, फ्लूइड्स, मिक्सचर, फ्लूइड्स। तो क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो गैस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एयर इनसाइड ए सिरिंज इज कंप्रेस्ड द वॉल्यूम डिक्रीजेज बिकॉज। कोई सिरिंज में एयर होता है, उसको जब हम दाबते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्यों, गैस पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर, गैस पार्टिकल्स एक्सपैंड, एयर एस्केप, सिरिंज ब्रेक्स। क्या होगा, तो गैस पार्टिकल जो है क्लोज आता है जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो गैस का पार्टिकल जो होता है, याद रखिएगा, गैसेज जो होते हैं हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब उनके वॉल्यूम को आप कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द प्लंगर ऑफ ए सिरिंज इज रिलीज्ड इट मूव बैक बिकॉज। जैसे ही प्लंगर जो होता है सिरिंज का, उसको आप छोड़ देते हैं तो वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्यों, ऑप्शंस है, गैस पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, कंप्रेस्ड गैस एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर, वैक्यूम फॉर्म्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट, कंप्रेस्ड गैस एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर। तो आप क्या किए हैं, प्रेशर एक्सर्ट किए हैं गैस पार्टिकल्स पर, एक दूसरे के क्लोज आ गया, जैसे ही प्रेशर हटेगा, मतलब आप जैसे ही प्रेशर हटाएगा तो उल्टा डायरेक्शन में वो अपना प्रेशर लगाएगा, जिससे वह जो आपका सिरिंज है वो उसका जो दाबने वाला होता है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड द वाटर लेवल डिक्रीजेज। जब शुगर को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं और कुछ देर के लिए जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है, यह क्या शो करता है, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेस, इवोपरेशन, केमिकल रिएक्शन। तो चीनी को जैसे ही शुगर को आप वाटर में घोलेगा तो शुरुआत में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा, बट जैसे ही वो घुल जाएगा तो वॉल्यूम आप देखिएगा जितना वाटर का पहले वॉल्यूम था उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर का जो फ्री स्पेस था, जो गैप था, उसमें किसका पार्टिकल्स चला गया, शुगर का पार्टिकल्स चला गया। तो क्या होगा, शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेस। यहां पे डिक्रीज हटा के लिख देता क्वेश्चन में, जे वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आया, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में था, तो ये क्वेश्चन ज्यादा बेस्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन है सॉल्ट, शुगर, सैंड, ग्लूकोज। तो ये तीनों आपका ठीक है डिसॉल्व हो जाएगा, बट सैंड आपका डिसॉल्व नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर शोज। वाटर में जैसे ही आप पोटेशियम पर मैग्नेट को रखेंगे तो पूरे वाटर में ये क्या होगा आपका स्प्रेड कर जाएगा। जैसे इंक को डालिएगा वाटर में तो पूरा वाटर में स्प्रेड कर जाता है। तो ये क्या शो करता है, पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, केमिकल रिएक्शन ऑकर, वाटर चेंजेस कलर बाय हीट। तो क्या होगा, पार्टिकल जो होता है कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, ये हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन हॉट वाटर डिफ्यूजन इज फास्टर। हॉट वाटर में डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस का पार्टिकल जब मिक्स होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है, याद रखिएगा, जितना ज्यादा हीट करेंगे पार्टिकल्स तेजी से मूव करेगा और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर देने पर पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है और उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मिक्सिंग क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए क्योंकि ये डिफरेंट था थोड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक इन ए रूम प्रूव्स। ठीक है, जब हम किसी इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसमें से जो फ्रेग्रेंस निकलता है ना, तो कभी भी रूम में हम लोग मच्छरबत्ती अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो उसका जो स्मोक है पूरे रूम में फैल जाता है। या गर्म खाना जब लाते हैं ना, कुछ टेस्टी बनता है तो उसका जो स्मेल है पूरे रूम में फैल जाता है, खाना का स्मेल तो पूरे मोहल्ला में फैल जाता है ना, और उसका देखा देखी दूसरी जगह भी ठीक है वही खाना बनने लगता है। ऑप्शन है, एयर पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली, एयर इज एम्प्टी, फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स डू नॉट मिक्स, डिफ्यूजन नीड्स नो मीडियम। तो क्या होगा, एयर पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करता है और एयर पार्टिकल जो है आपका ठीक है, एयर पार्टिकल्स में मिक्स हो गया कौन, फ्रेग्रेंस का जो स्मोक है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इवोपरेशन, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, कंडेंसेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, दो अलग अलग सब्सटेंस का पार्टिकल्स जो मिक्स होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कैसे पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे हाईएस्ट किसमें हो जाएगा, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और सबसे वीक किसमें होगा, गैस में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलेगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। तो वही क्वेश्चन आएगा उसका जस्ट अपोजिट, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम किस में होगा। तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, गैस में, उसके बाद कम हो जाएगा लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स कैन मूव विद इन लिमिटेड स्पेस, पार्टिकल्स मूव फ्रीली लाइक गैस, पार्टिकल्स कैन नॉट वाइब्रेट। क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। पार्टिकल जो होगा फ्रीली मूव तो नहीं करेगा उतना, बट अपने लिमिटेड स्पेस में वो आसानी से मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रॉपर्टी मेक्स गैसेस डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैस का कौन सा प्रॉपर्टी है जो उसको डिफरेंट बनाता है सॉलिड्स और लिक्विड से। ऑप्शंस आर फिक्स्ड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हाई कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनेट शेप।
तो याद रखिएगा जो गैस होता है वह हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, इसलिए यह जो होता है डिफरेंट होता है लिक्विड से और सॉलिड से। दूसरा चीज इसका जो पार्टिकल्स होता है फ्रीली मूव करता है, जो लिक्विड्स और सॉलिड्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के सेशन का, आज के क्लास का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का जो, ठीक है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको आपको बताना है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में, ठीक है, उसके बाद किसमें होगा, उससे कम होगा आपका लिक्विड्स में, और सबसे कम किसमें हो जाएगा, सॉलिड्स। तो सॉलिड से ज्यादा होगा लिक्विड्स में, और लिक्विड से ज्यादा होगा गैस में, क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस। फोर्स बात करेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, जो क्लास 8 का जो 7 चैप्टर था उसका था। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस लेक्चर को तभी आप देखिएगा जब आप इस चैप्टर का वन शॉट को कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलेगा यह बात आप लास्ट में क्यों बताएं, इसलिए बताएं कुछ ना कुछ आप जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। अगर वन शॉट नहीं भी देखे हैं तो वन शॉट देख लीजिए, तब इसको कीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सही कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।